यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने इसके पीछे दलील दी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपनी मौत का डर सता रहा है और पुतिन किसी भी सूरत में अपनी जान का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु हमला किया तो फिर यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसके बाद अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों की तरफ से भी रूस पर एटम बम गिराए जा सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों की तरफ से भी रूस पर एटम बम गिराए जाएंगे, जिसमें पुतिन की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेंगे। उनका ये भी दावा है कि रूस में न सिर्फ तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, बल्कि पुतिन की हत्या की साजिश भी रची जा रही है, जिससे उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। हालांकि कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यह धमकी दी थी कि अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। साथ ही अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर मुंबई के पास ठाणे में शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक एक गुट वहां बन रही सड़क के काम की निगरानी में लगा था, तभी दूसरे गुट के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट मच गई। इस दौरान एक आदमी दूसरे को बंदूक के पिछले हिस्से से पीटता नजर आया। तभी दूसरे गुट के एक आदमी ने सफेद शर्ट पहने एक शख्स के सिर पर डंडे से जोरदार हमला कर दिया, जिसका वार इतना सटीक था कि वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरा। सफेद शर्ट पहने आदमी के गिरते ही सब हक्के बक्के रह गए और उन्होंने एक दूसरे से मारपीट बंद कर पहले उसे उठाया। बताया गया कि सिर पर वार होते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा था, जिसके बाद उसके साथियों ने किसी तरह उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर राजस्थान के अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के दौरान दो नेता आपस में भिड़ गए। यह हंगामा पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और दौसा सांसद जसकौर मीणा की मौजूदगी में हुआ, जब अचानक तीखी बहस के बाद बीजेपी की एक नेता ने दूसरी नेता पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पार्टी के दूसरे नेताओं ने तुरंत बीच बचाव किया और एक नेता को पकड़कर वहां से दूर ले गए। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस बीच मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया और महाराष्ट्र सरकार का आभार जताया, क्योंकि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक कि अंडरग्राउंड मेट्रो करीब 34 किलोमीटर लंबी होगी और इसके शुरू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि बांद्रा और चर्चगेट के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। इसकी वजह से इस रूट में चलने वाली लोकल ट्रेनों में भी भीड़ कम होने की संभावना है। इधर भारत सरकार ने पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी। आरोप है कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी वेब सीरीज दिखाई गई थी, जिसके बाद विडली टीवी की वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप समेत टीवी ऐप पर बैन लगा दिया गया। ये फैसला आईटी नियम 2021 के तहत लिया गया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उधर कोलकाता में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कुलपति के खिलाफ छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों ने जैसे ही कुलपति को घर से बाहर निकलते देखा, उन्होंने वही मोर्चा खोल दिया और उन पर कुर्सियां फेंकने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें किसी तरह से बचाया, लेकिन गुस्साए छात्र लगातार कुर्सियां फेंकते रहे, जिसके बाद देखते ही देखते मामला बढ़ गया और सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। हालांकि बाद में छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया। छात्र पिछले 20 दिन से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।